ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। शारदीय नवरात्रों में आज हम माता के उस चरित्र का श्रवण करेंगे जिसमें माता धूम्रलोचना कहलाईं, चंड और मुंड का जिन्होंने वध किया। चंड मुंड के वध की कथा बड़ी दिव्य है। शिव महापुराण की उमा संहिता में ये कथा बड़े विस्तार से है। चंड मुंड नाम के दो सेवक हैं। इनके स्वामी हैं शुंभ और निशुंभ, जिसमें शुंभ बड़ा भाई है, निशुंभ छोटा है। शुंभ नाम का जो राक्षस है, इसने स्वर्ग पर अपना अधिकार पा लिया है। इनके दो सेवक हैं चंड और मुंड। एक बार हिमालय में चंड और मुंड नाम के दोनों राक्षस विचरण कर रहे थे और हिमालय में इन्होंने माता योग माया का, माता पार्वती का दर्शन किया। और जैसे इन्होंने उस देवी के स्वरूप को देखा, क्योंकि देवी का इतना प्रचंड तेज है जिसके सामने करोड़ों सूर्य भी फीके हो जाएं। अपार सौंदर्य, यौवन और तेज को देख करके चंड मुंड एकदम हतप्रभ रह गए और दौड़े दौड़े अपने स्वामी के पास में आए, शुंभ निशुंभ के पास में, और कहा, महाराज आपके यहाँ, आपके महलों में रत्नों की कोई कमी नहीं है। आपके यहाँ सब रत्न भरे पड़े हैं, लेकिन आपके यहाँ, आपके महल में स्त्री रत्न नहीं है। आज हमने हिमालय में एक ऐसी देवी को देखा है जो समस्त पृथ्वी पर जितनी भी स्त्रियां हैं उनमें वो स्त्री रत्न है। इतनी सुंदर स्त्री हमने जीवन में आज तक कभी नहीं देखी। जैसे ही उस देवी की स्वरूप की उन्होंने गाथा सुनी, सुंदरता का वर्णन सुना, तो शुंभ निशुंभ भी उस देवी को, उस स्त्री को पाने के लिए लालायित हो गए और उन्होंने तत्काल शुंभ निशुंभ को कहा कि जाओ और उस देवी को कहो कि वह हमारे महलों में आ जाए। चंड और मुंड दोनों माता दुर्गा के पास में गए और उनके रूप की प्रशंसा करते हुए कहा, हे देवी, हम महान प्रतापी चंड मुंड के सेवक हैं। उनके जैसा कोई प्रतापी पुरुष नहीं है। वो पुरुषों में रत्न हैं और आप स्त्रियों में रत्न हैं। स्त्री रत्नम त्वामहं मन्ये सर्वरत्नों परिस्थितम सात्वं ममानुजं मां वा भजतात कामजैरसैः। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही हमारे स्वामी पुरुषों में रत्न हैं। अतः आप हमारे स्वामियों के साथ में विवाह कर लीजिए। लेकिन दुर्गा माता ने, देवी ने कहा, सुनो, मेरी एक शर्त है। यो मे दर्पम विधुनुते यो माम जयति संगरे उत्सहे त्वमहं कर्तुम पतिम नान्यम इति ध्रुवम। जो शौर्य में मुझे पराजित कर देगा, जो युद्ध में मुझे आप परास्त कर देगा, मैं ऐसे ही पुरुष के साथ मैं विवाह करूंगी, अन्यथा नहीं। आप जाओ, अपने स्वामियों को जाकर कहना। जैसे ही चंड मुंड ने अपने स्वामी शुंभ और निशुंभ को देवी की प्रतिज्ञा सुनाई, माता दुर्गा की प्रतिज्ञा सुनाई, शुंभ और निशुंभ क्रोध में भर गए और शुंभ और निशुंभ ने अपने राक्षस सेनापति धूम्रलोचन को कहा कि जाओ और उस देवी के केसों को पकड़कर बलात् हमारे पास खींच लाओ। अगर राजी से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बलात् केस पकड़कर खींच लाना।
धूम्रलोचन अपनी सेना लेकर के देवी से पहले तो प्रसन्नतापूर्वक और विनम्र वचनों में कहता कि हे देवी, मैं आपको लेने आया हूँ, मेरे स्वामी की आज्ञा है, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन माता ने कहा कि आपके स्वामी क्या कायर हैं, उनकी भुजाओं में बल नहीं है। मैंने तुम्हारे दूत को अपनी प्रतिज्ञा सुना दी थी कि जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी को पति के रूप में वरण करूंगी। तुम जाकर अपने स्वामी को मेरे साथ युद्ध करने के लिए कहो। धूम्रलोचन ने जब इतना सुना तो धूम्रलोचन तुरंत क्रोधित होकर के देवी को पकड़ने के लिए दौड़े कि मैं इनके केसों को पकड़कर जबरदस्ती अपने स्वामी के पास ले जाऊं। लेकिन जैसे ही माता को पकड़ने के लिए धूम्रलोचन दौड़ा, माता ने अपनी तेज हुंकार की ध्वनि से ही धूम्रलोचन का उद्धार कर दिया, नाश कर दिया। माता की तीव्र ध्वनि को, हुंकार को सुनकर ही धूम्रलोचन प्राण रहित हो गया, मारा गया। धूम्रलोचन को भस्म करने के कारण ही माता दुर्गा महेश्वरी धूमावती कहलाई, उनका नाम धूमावती पड़ा। सेनापति के भस्म होते ही असुर सैनिक प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे और उन्होंने तुरंत जाकर दैत्यराज शुंभ को इस बारे में सूचना दी कि महाराज, उस देवी ने धूम्रलोचन का वध कर दिया है। धूम्रलोचन के मारे जाने का समाचार सुनकर के शुंभ निशुंभ बड़े ही नाराज हुए और उन्होंने अपने प्रिय सेवक चंड और मुंड को उस देवी का वध करने के लिए भेजा। जैसे ही देवी से युद्ध करने के लिए चंड मुंड पहुंचे, माता दुर्गा आज शेर पर सवार हो गईं और शेर पर सवार होकर के सैनिकों को ललकारने लगी। चंड मुंड को ललकारा। चंड मुंड ने कहा, हे देवी, हमारे साथ हमारे स्वामी के पास यथाशीघ्र मिलने के लिए सहमत हो जाओ। तुम्हें हमारे स्वामी के जैसा दुनिया में कोई पुरुष नहीं मिलेगा। लेकिन माता दुर्गा ने फिर उनको वही बात अपनी दोहराई कि हे मूर्खो, आपकी एक बात समझ में क्यों नहीं आती है? सिंही कामातुरा नैव जम्बुकं वृणुते क्वचित। अरे मूर्खो, सिंहिनी कितनी भी काम वासना से आतुर हो जाए लेकिन फिर भी वो कभी गीदड़ के साथ में मैथुन नहीं करती है। उसके मन में कितनी भी वासना हो लेकिन गीदड़ के साथ में थोड़ी समागम करेगी। इसीलिए आप लौट जाइए। अगर आपको अपने प्राणों से जरा सा भी मोह हो तो हे चंडमुंड, तुम वापस लौट जाइए, नहीं तो मेरी क्रोध अग्नि में आप जलकर भस्म हो जाओगे। देवी के वचन सुनकर के चंड और मुंड दोनों राक्षस क्रुद्ध हो गए और देवी माता पर प्रहार करने लगे। और जैसे ही देवी माता पर प्रहार किया, माता दुर्गा ने ऐसा रूप धारण किया, लीला पूर्वक अपने अस्त्र और शस्त्रों से दोनों चंड और मुंड को यमलोक पहुंचा दिया, उनका वध कर दिया। सारी सेना तितर वितर हो जाती है और माता ने चंड मुंड का वध किया। उमा संहिता में ये चंड मुंड की बड़ी दिव्य और सुंदर कथा आती है। जय माता की, जय श्री राम।